फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋद्विकाज मॉम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या बच्चे को रोज़ डायपर पहनाना सही है, क्या बच्चे को पूरे दिन डायपर में रखना सही है, क्या न्यू बॉर्न्स को स्टार्टिंग से ही डायपर पहनाना सेफ़ है। तो जब मैं आप लोग की तरह न्यू मॉम बनी थी तो मेरे भी माइंड में यही क्वेश्चंस थे कि मैं अपने बेबी को डायपर पहनाऊँ या फिर कॉटन के नैपी पहनाऊँ। मैं भी बहुत कन्फ्यूज़न में रहती थी। मैं सोचती थी कहीं मैं अपने बेबी को हर टाइम डायपर में रखती हूँ तो कहीं उसको रैशेस तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो उसके लिए सेफ़ है या नहीं। बहुत ज़्यादा मैं भी कन्फ्यूज़न में रहती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँ। तो जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई उनसे कंसल्ट करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखते हैं तो आप अपने बेबी को बहुत इजीली डायपर पहना सकते हैं, सेफली डायपर पहना सकते हैं, बिना भी किसी प्रॉब्लम के आप उसको डायपर पहना सकते हैं। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि उन्होंने मुझे किन किन बातों का ख्याल रखने के लिए बोला। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो रैशेज़ होते हैं वो आपको डायपर या कॉटन के नैपी पहनाने से नहीं होते हैं बच्चे को। वो तभी आपके बेबी को रैशेज़ होते हैं जब आप अपने बेबी का सही तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने मेरे को यही सलाह दी कि चाहे आप डायपर पहनाओ चाहे कॉटन के नैपी पहनाओ, लेकिन अगर आप सही तरीके से हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो आपके बेबी को कभी भी रैशेज़ नहीं होंगे। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये बताया कि आप हमेशा डायपर के लिए एक गुड क्वालिटी का ब्रांड यूज़ कीजिए जो कि जेल बेस होना चाहिए। उसकी एब्जॉर्बिंग पावर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उसकी सॉकिंग पावर, उसकी सॉकिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपके बेबी को बहुत जल्दी हैवीनेस ना फील हो। आप अपने बेबी की डायपर को ऑब्जर्व कीजिए, कितनी कितनी देर बाद आपको अपना बेबी का डायपर चेंज करना पड़ रहा है। अगर आपको सही लगता है कि हाँ ठीक है, वो ज़्यादा हैवी फील नहीं हो रहा है आपका बेबी का डायपर, तो सही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बेबी के डायपर जो है वो जल्दी जल्दी वेट हो रहा है, जल्दी जल्दी हैवी हो रहा है, तो आप अपने बेबी का जो डायपर का ब्रांड है वो चेंज कीजिए। आप एक ही ब्रांड को चूज़ मत कीजिए। आप एनालाइज कीजिए कि आपके बेबी के लिए कौन सा डायपर अच्छा है और कौन सा नहीं है। उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा ब्रांड का डायपर आपको अपने बेबी को पहनाना है। फिर उसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है आप अपने बेबी की हाइजीन अच्छे से मेंटेन कीजिए। डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आपको स्टैंडर्ड जो है बेबी का डायपर चेंज करने का वो 3 घंटे का होता है। आप मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर अंदर अपने बेबी का डायपर चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा पी करता है तो आप अपने बेबी का 2 घंटे के अंदर डायपर चेंज कर सकते हैं। और वहीं अगर आपका बेबी कम पी करता है तो आप अपने बेबी का जो डायपर है वो 4 से 5 घंटे तक चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने बेबी को एनालाइज कीजिए कि आपका बेबी कम टॉयलेट करता है या ज़्यादा करता है या नॉर्मल करता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने बेबी का डायपर चेंज कीजिए। और जब आप अपने बेबी का डायपर चेंज करते हैं तो आप उसको तुरंत ही डायपर ना पहनाएं। आप थोड़ी सी उसको बेबी को हवा लगने दीजिए। आप उसको बेबी को थोड़ा एयर ड्राई होने दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप अपने बेबी का डायपर क्रीम अप्लाई कीजिए, कोकोनट ऑयल लगाइए। उसके बाद ही आप अपने बेबी को डायपर पहनाइए। एरिया को क्लीन करे बिना या फिर एयर ड्राई किए बिना डायपर कभी ना पहनाएं। और रैश क्रीम जो होती है वो रैशेज़ ना होने पर भी लगाएं, क्योंकि जो रैश क्रीम का यूज़ होता है वो रैशेज़ को अवॉइड करने का होता है। ये नहीं कि आपको जब रैशेज़ हो जाएं उसके बाद आप क्रीम लगाएं। मेन काम उसका होता है रैशेज़ को अवॉइड करने का। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने ये बताया कि आप हमेशा डायपर का जो साइज़ होता है आपके बेबी का वो हमेशा थोड़ा सा लार्ज लीजिए, जिससे कि क्योंकि आपका बेबी जो होता है वो थोड़ा ग्रो करता है। तो जब जल्दी जल्दी ग्रो करता है तो फिर वो डायपर के अंदर कंफर्ट नहीं फील करता, बहुत टाइट टाइट फील करता है, उसको स्पेस नहीं मिलता मूव करने का। तो ये भी एक रीज़न होता है रैशेज़ का। तो अगर आप उसके लिए एक थोड़ा सा लार्ज साइज़ लेते हैं तो वो आपके बेबी के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है और काफ़ी कम रिस्क होता है रैशेज़ का। उसके बाद फिर पॉइंट आता है हमारा कि अगर आपको रैशेज़ हो जाते हैं, डॉक्टर ने मेरे को ये सलाह दी कि अगर आपको रैशेज़ हो जाते हैं, आपकी बेबी को रैशेज़ हो जाते हैं, तो आप डायपर फ्री रखें उसे। आप बिल्कुल खुला छोड़ दें अपने बेबी को। और अगर आपको क्लीन करना है अपने बेबी को तो आप सिंपल पानी से क्लीन कीजिए, वेट वाइप का कभी भी यूज़ ना कीजिए। और जितनी हवा उसको लगेगी बेबी को उतनी ही जल्दी आपका बेबी ठीक होगा। और पाउडर कभी ना लगाए, क्योंकि पाउडर जो लगाते हैं आप तो वो आपकी बेबी की सरफेस को काफ़ी ख़राब कर देता है। तो इसलिए आप हमेशा नॉर्मल पानी से अपने बेबी को क्लीन कीजिए। फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि आप हमेशा इन्वेस्ट कीजिए गुड डायपर रैश क्रीम पे या फिर कोकोनट ऑयल पे। तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने मेरे को ये बताए हैं
डॉक्टर ने। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को ये बोला कि तो चाहे आप कॉटन के नैपी पहनाओ या डायपर पहनाओ, अगर आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपके बेबी को कभी भी रैशेज़ नहीं होंगे। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके बेबी को रैशेज़ होने के बिल्कुल चांस हैं, पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो कॉटन के नैपी की जो ऑब्जॉर्विंग पावर होती है वो बहुत ही कम होती है, ना कि बराबर होती है। बिल्कुल हल्का सा एक पी किया उसने, तभी के तभी फिर चेंज करना पड़ता है। और डायपर में 5 से 6 पी एब्जॉर्व करने की क्षमता होती है, तो ये बहुत बहुत इजी हो जाता है मॉम के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं सेकंड ये बात करूं कि कॉटन के जो नैपी होते हैं उसको बार बार टच करके देखना पड़ता है आपको कि गीला हुआ है या नहीं। और डायपर में 3 से 4 घंटे तक आप आराम से बिना फिक्र के निकाल सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके बेबी ने पी कर दिया और आपको नहीं पता चलता है कि आपके बेबी ने पी कर दिया है, और आपके बेबी को इस दौरान रैशेज़ भी हो सकते हैं या फिर कफ एंड कोल्ड भी हो सकता है। तो ये आपके बेबी के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो मेरे को लगता है कि डायपर पहनाना एकदम सही है। तो अगर आप सही डायपर यूज़ करते हैं, सही हाइजीन यूज़ करते हैं और सही साइज यूज़ करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी डॉक्टर को, कोई डायपर को लेके। डॉक्टर ने भी मुझे यही सलाह दी। तो रैशेज़ तो किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, चाहे वो क्लॉथ नैपी हो या फिर डायपर हो। तो वो रीज़न को कैसे अवॉइड करना है ये सारे पॉइंट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको मेरे ये पॉइंट्स अच्छे लगे हों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।